सक्सेसिवली बेसिकली हम सीखते हैं 2 टर्म के लिए और 3 टर्म के लिए। 4 टर्म के लिए भी सक्सेसिव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसका एक अपना रोल होता है, अपना अंदाज होता है, अपने तरीके होते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर हम क्या कहते हैं, तो मेरे भाई हम यहां बोलते हैं जी 2 टर्म हो गया हमारा। क्या हो गया जी? 2 टर्म हो गया। अब 2 टर्म का जो हमने बताया वो क्या बताया कि मान लीजिए कि दोस्तों यहां पर कोई चीज हमने बढ़ाई, और भाई मेरे बढ़ाई a% से, फिर उसके बाद में हमने बढ़ाया b% से, और यहां पर कह दिया ए बी अपॉन में 100। ये हमारा हो गया मेरे भाई पूरा का पूरा सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहां पर, अगर हम बात करें तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको यहां पर देखेंगे, वो देखिए। जैसे हमने यहां पर कहा कि कोई चीज, जैसे मानो किसी शहर की जनसंख्या है, पहले यहां पर वो बढ़ चुकी है मेरे भाई 10% से, और फिर उसके बाद में वो बढ़ चुकी है 12% से, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहां पर वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो अगर हमें इसका उत्तर निकालना है तो हमें फॉर्मूले में रखना पड़ेगा कि सर यहां पर ये 10 भी प्लस में है, 12 भी प्लस में है, और यहां पर हो जाएगा सर 10 इंटू 12, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। अगर आप यहां पर सर देखते हैं, ठीक है, तो 10 जमा 12 हमारा कितना हो जाता है सर? 22 हो जाता है, और ये हमारा कितना हो जाता है? 1.2 हो जाता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 23.2%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 10 और 12 हमारा मेरे भाई हो जाएगा 23.2%। तो क्या ये 23.2% 32%? वाह, 10-20 बोले थे जो 32%, रट के बैठे हुए हो बेशर्मो कहीं के हैं। 32%, 10-20 बोल रहे हैं तुमको, 10 और 12 है। हर बार तुमको क्या लगा 10-20 ही एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। 10 है और 12 है, तो 10 जमा 12 प्लस 10 इंटू 12 बटे 100, 23.2%। लेकिन क्या ऐसे मेरे भाई कैलकुलेट किया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। कहने के लिए तो सर ये फॉर्मूला हमने दिया है, लेकिन हम आपको आज के बाद ऐसा कैलकुलेशन नहीं करने देंगे। हमारे अपने तौर तरीके हैं, हमारे अपने अंदाज है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उस अंदाज के पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे 6% और 7% का मेरे भाई पहले सक्सेसिव निकाल करके दिखाएं कि ये होता कितना है, जल्दी से बताएं, ठीक है। 13.42। अब देखिए यहां पर मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक बताता हूं कि कोई भी सक्सेसिव अगर 2 पदों का आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको 2% और 3% का मेरे भाई निकालना पड़े, या मान लीजिए आपको यहां पर 3% और आपको 4% का निकालना पड़ जाए, या मान लीजिए आपको मेरे भाई यहां पर 6% और 7% का निकालना पड़ जाए, या कोई भी हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको 2% के साथ में 9% को कोलैबोरेट करना पड़ जाए, तो आप यहां पर कैसे करेंगे? आप मुझे यहां पर ये बताइए। सर सीधा सीधा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और वो ट्रिक यहां पर हमारा पता है क्या है? ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिक हमारा दोस्तों यहां पर इतना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है। 2 में 3 को जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, और 2 में 3 को गुना कर दीजिए, तो जब 2 में 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें 2 अंक लिखने हैं, और 2 अंक का मतलब कितना हो जाएगा? तो 0.6% मेरे भाई हम यहां पर लिख देंगे। 3 में मेरे भाई यहां पर देखो, जैसे एक और एग्जाम्पल आप इसके ऊपर में ले लो, आप इसके ऊपर में एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मानो आप 1% में और 2% में सक्सेसिव लगाना चाहते हो, तो अगर आप इनका सक्सेसिव लगाना चाहते हो तो 1 में 2 को जोड़ दो तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, और 1 को 2 से गुना कर दो, 2 हो जाएगा। उस 2 को मेरे भाई क्या लिखेंगे? 0.2 लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे यहां पर। अगर सिर्फ आपने 2 लिख दिया ना, तो इसका मतलब 3.20 यानी वो 20 को बारे में सिंबलाइज करता है, ठीक है। 3 और 4 की बात करते हैं। 3 में 4 को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, और 3 में 4 को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई यहां पर वो 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 7 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहां पर 13 हो जाएगा, और 6 में 7 को मेरे भाई गुना कर दीजिए तो 42 हो जाएगा। यानी हमारा सिंपल सा रूल है, मैंने कहा ना मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा दिमाग में आपके फिट कर दूंगा जो लाइफ में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। आप 2 में 9 को जोड़ दीजिए तो बच्चों 11 हो जाएगा, और 2 से 9 को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई यहां पर 18 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। क्या मेरे भाई यहां पर इतना ही हमें करना है? ये तो डिफरेंट रेट हो गए, अगर थोड़े से रेट ज्यादा हो तो हम कैसे करेंगे? तो वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज को आप 20% से बढ़ाते हो, और फिर उस चीज को मेरे भाई आपको यहां पर 10% से बढ़ाना पड़ जाता है, तो आप कैसे करोगे? अगर कोई चीज को 12% से आप बढ़ाते हो, फिर उस चीज को 13% से बढ़ाना है, तो आप कैसे करोगे? अगर कोई चीज को 10% से बढ़ाते हो, फिर उसे 30% से बढ़ाना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, मतलब अब हम लोग थोड़े थोड़े ज्यादा रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। 40-50 जैसा रेट हो गया तो हम क्या करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास में, स्थिर होकर के मेरी बातों को सुनिएगा।
हमने कहा था एक बार दोनों को जोड़ दो, तो 20 में 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और एक बार दोनों को गुना कर दो, 20 को 10 से गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 200। लेकिन सिर्फ इस कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, और अगर 2 लोग रह सकते हैं तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसको इस कमरे में ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर कर दीजिए तो 2 जब 30 के साथ में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 32%। यहाँ पे सिंपल सा हिसाब किताब है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे वैसे ही 12 और 13 को देखिए, तो 12 में 13 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा। और अगर हम 12 में 13 को गुना कर देते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा जी। 2 अंक हम यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 2 अंक रखेंगे और मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर जब एक ट्रांसफर होगा तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 26.56%। यहाँ पे आज ये ऐसे ही। चलिए 10 और 30 का हिसाब किताब लगाते हैं। 10 में 30 को जोड़ देंगे तो आपके पास में 40 हो जाएगा, और 10 को 30 से गुना कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 300 आपके पास में हो जाएगा। 2 अंक रखिए और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 43.00%, और ये हमारा करेक्ट होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 43 हाँ बढ़ा दो, ये हमारा इतना हो जाएगा। समझ में आ गया बात। आइए चलिए 40 और 50 का हम यहाँ देखते हैं क्या होगा। 40 और 50 का अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा, और 40 को 50 के साथ में गुना करेंगे मेरे भाई 5 चौके 20, ये हमारा 2000 हो जाएगा। भाई साहब 2000 हो जाएगा। लोग यहाँ गलती करेंगे लेकिन हम करने नहीं देंगे आपको। और यहाँ पर समझिए सिर्फ 2 अंक रखना है और बाकी पूरा का पूरा मेरे भाई ये उठ करके चलाएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ 20 में 90 को जोड़ोगे ना भाई मेरे, 110.00% हमारा आ जाएगा मेरे भाई, ये सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सक्सेसिव हो गया। मुझे पता है लोग यहाँ पर 92% आंसर देते थे, लेकिन उनको ये समझने की आवश्यकता थी कि 2 उठ करके नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 20 उठ करके जाएगा। 2 उठ करके नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बच्चों कितना उठ करके जाएगा, 20 उठ करके जाएगा। तो ये छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स देखो यहाँ कर रहे हो चलेगा, पेपर में मत करना, नहीं तो वहां तुम्हारा एग्जामिनर रहम नहीं करेगा, सीधा नंबर काट लेगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ चलो यहाँ पर। तो अब थोड़ा सा जो हम आज का सवाल CHSL 2024 का है, क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, परसेंटेज का है। कहा गया सर सवाल में आपसे यहाँ पर price of an article increases by 15% and 10%, तो what is the percentage equivalent to single price increase of that article। आसान भाषा में कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% और 10% की वृद्धि होती है तो उसके मूल्य में टोटल वृद्धि कितने की होगी। मतलब पहले आप बढ़ा दिए उसमें कितना 15%, फिर बढ़ा दिए 10%, टोटल कितना होगा। हम बोलेंगे सर बात ऐसा है यहाँ पर कि पहले हम बढ़ाएंगे 15 से, फिर हम बढ़ाएंगे सर यहाँ पर 10 से। तो कैसे काम चलेगा, तो 15 में 10 को जोड़िए तो सर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दशमलव, और 15 में 10 को मेरे भाई गुना कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा जी 150। 2 संख्याओं को रखेंगे और इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 26.50%, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कहा जी सीमा की सैलरी 10% से बढ़ती है, पहले साल में 5% से बढ़ती है, अगले साल में टोटल बढ़ा कितना। जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर देखिए यहाँ पर बढ़ता है 10% से और फिर बढ़ता है हमारा यहाँ पर 15% से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर देंगे तो सर हमारा 150 हो जाएगा। फिर से वही बात, इन दो लोगों को पास में रखेंगे। ठीक है, 10 और 5 है भैया, 10 और 5 है, 10 और 15 नहीं है, 10 और 5 है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भैया, एक सेकंड रुक जाओ। 10% और 5% है, तो अगर 10 और 5 है तो एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और एक बार 10 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 50, 15.5% डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। वीडियो को लाइक। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर सवाल मेरे भाई, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का हमारा क्वेश्चन है। कहा गया है कि द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 6% इन द फर्स्ट 10 मिनट, 10% इन द नेक्स्ट 10 मिनट, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द एंड ऑफ 20 मिनट। मतलब शुरू के, देखो क्या होता है, कहीं बैक्टीरिया का कुछ कहानी है भैया। तो शुरू के 10% में शुरू के 10 मिनट में 6% से बढ़ता है, अगले 10 मिनट में 10 से बढ़ता है, कितने का होगा। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने किसी चीज को पहले 6% से बढ़ाया
बढ़ाया, फिर हमने उस चीज़ को मेरे भाई 10% से बढ़ाया, तो आप बताइए कितने परसेंट से बढ़ गया। बढ़ी हुई चीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है, इसका मतलब उसमें क्या लगाना है मिश्रा जी, सक्सेसिव लगाना है। 10 और 6 का सक्सेसिव आता है आपको, बताइए कैसे होता है। बोलेंगे गुरुजी एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया जी हमारा 16, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 60। 16.6 कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी संख्या को पहले आपने 25 से बढ़ाया और फिर आपने 16 से कम कर दिया, तो बताओ यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जो हम लोग ट्रिक सीख रहे थे ना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ कहा था जी 25 और 16 का आप यहाँ पर मानो कोई बच्चा ट्रिक लगा करके बैठा है कि 25 है और यहाँ 16 है, तो उसने ट्रिक ये लगा लिया कि सर 25 और 16 को जोड़ दीजिए तो 41 हो जाता है, और 25 को 16 से गुना कर दीजिए, 25 का 4 गुना 100, तो यहाँ पर 16 गुना कितना 400 हो जाएगा। और कोई दिमाग में ये रख ले कि इसको ट्रांसफर करके हम 45 बता देंगे, तो वो सरासर मेरे भाई गलत है। क्यों गलत है यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ये जो हमारा ट्रिक अप्लाई होता है ये सिर्फ उसी जगह पर अप्लाई होगा जहां पर दोनों चीजों को आप बढ़ा रहे होंगे। अगर कोई एक बढ़ती है और दूसरा कम होता है, या कोई एक कम होता है और दूसरा बढ़ता है, तो बच्चों वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। कृपया करके आप वहां पर ऐसी गलती ना करें। जो नंबर आने के हैं वो मुफ्त में चले जाएंगे, और क्यों ऐसा काम करना कि हम किसी को अपना नंबर दे दें फ्री का, बताइए। हम तो भैया यहाँ सिलेक्शन लेने आए हैं ना, गलती थोड़ी करने आए हैं, तो ये काम हम नहीं करेंगे। जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात आएगी तो मेरे भाई हम लोग चुपचाप बड़े प्यार से बड़े इज्जत से हम मेरे भाई वहां पर अपना ट्रिक या फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मेरे भाई आपने किसी चीज को पहले बढ़ाया कितने से, तो 25 से, फिर आपने उस चीज में मेरे भाई कमी की कितने की, 16 की, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 25 को 16 से गुना करके यहाँ पर जो है वो 100 से आपको भाग कर देना है। ठीक है, अगर हम 25 से काटे ना भाई 4 बार में कटेगा, 4 से 4 काटे ना मेरे भाई इतनी बार में कटेगा। 25 से 16 को अगर आप काट देंगे तो 9, 9 में से 4 काट देंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ 5 आने के बाद में भी लोगों को कंफ्यूजन है, ये जो 5 आया है ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। आप एक बात बताइए मिश्रा जी, इसका साइन प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, प्लस में है कि नहीं। अरे 9 में से 4 जाएगा तो 5 नहीं आएगा, तो 5 हमारा प्लस में है, और प्लस में है तो फिर आंसर हम यहाँ पर क्या देंगे, इंक्रीज देंगे। और वही यहाँ पर माइनस आया होता तो आंसर हम क्या देते, तो बोलते सर हम डिक्रीज का आंसर देते। छोटी सी बात है सर, इतना समझना है। तो फाइनली इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। आपको नहीं कहेगी, इस बात को ध्यान रखिए। ये मेरे भाई यहाँ पर फटाफट अगले सवाल का उत्तर दीजिए, और यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई अगले सवाल का आंसर कौन दे पाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया वहां पर अब आप तक कौन से टॉपिक के क्वेश्चन लगा रहे थे, परसेंटेज के। अब उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप मेरे भाई डिस्काउंट के भी सवालों को लगाओगे। ठीक है, बस फर्क यहां पर क्या होता है, सुनो। जब कोई चीज यहां पर क्या होती है मेरे भाई समझना, असल में मेन जो फॉर्मूला होता है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। एक बच्चा मेरे पास में आया, उसने कहा सर आपने फॉर्मूला बुक में ऐसे दे रखा है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, लेकिन जब हम डिस्काउंट में जाते हैं तो यहां पर यह हो जाता है। सर प्लीज कृपया करके फॉर्मूला बुक के टाइपिंग एरर को यहां पर सॉल्व करवाइए। बाबू हम तुमको बता दें, कोई टाइपिंग एरर नहीं है, सब परफेक्ट है। बस 90% 99% लोगों को ये नहीं पता कि ये दो फॉर्मूले में डिफरेंस यहां पर क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं और मैं आपको मेरे भाई यहां पर क्लैरिफाई करता हूं। ठीक है, और आप खुद ही समझ जाओगे यहां पर कि डिफरेंस क्या है। मैं जिंदगी भर ये बात बोलता चला आया हूं, कभी भी गणित को पढ़ना बाबू रट करके मत पढ़ना। जिस दिन रटना तुमने शुरू किया समझ लो उसी दिन तुम मेरे भाई गड्ढे में जाने शुरू हो गए। रटना नहीं है, पढ़ना है। कंसेप्ट मतलब याद रहेगा, फायदा होगा। अब आपको हमने सक्सेसिव का यहां पर ये फॉर्मूला पढ़ाया मेरे भाई यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इस बात को समझाते हैं मेरे भाई। ये हो जाता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कितने केसेस आपको बन सकते हैं आपको पता है? मैं आपको मेरे भाई पहला केस बताता हूं। मान लीजिए कि पहली वाली वस्तु बढ़ रही है, ठीक है, और दूसरी वाली वस्तु मेरे भाई यहां पर डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर कहानी क्या होगा? मतलब पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है मेरे भाई ए भी हमारा प्लस में है और बी भी हमारा प्लस में है, ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? ए हमारा प्लस में है, बी हमारा माइनस में है। तीसरा केस क्या हो सकता है? ए माइनस में है लेकिन मेरे भाई बी प्लस में है। और चौथा केस हमारा क्या हो सकता है? ए भी माइनस में है और बी भी माइनस में है। ठीक है भाई साहब, यहां पर
अब हम आपको बताते हैं, परसेंटेज जब आप पढ़ते हो आपको चारों तरह का सवाल देखने को मिलेगा। हो सकता है पहले साल की जनसंख्या भी बड़ी हो, दूसरे साल की भी जनसंख्या बड़ी हो, ये वो शब्द को बता रहा है। हो सकता है पहला साल मिश्रा जी बढ़ा हो लेकिन दूसरे साल क्या हुई हो, गिरावट हुई हो, ये उस केस को बता रहा है। यहाँ पर क्या है, हो सकता है पहले साल कम हुआ हो दूसरे साल बढ़ा हो, ये उस केस को बता रहा है। और ये बता रहा है पहले साल भी कमी हुई है दूसरे साल भी कमी हुई है। इसीलिए जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो मेरे भाई चारों केस अप्लाई होते हैं, और चारों केस अप्लाई होते हैं तो इसके कारण जो फॉर्मूला होता है, देखो ए के जगह पर आ जाएगा ए, बी के जगह पर आ जाएगा बी, और यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपने ये वाला भी देखा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारा ए प्लस में रहे तो हम ऐसा कहेंगे, बी माइनस में रहे तो ऐसा कहेंगे, प्लस को माइनस से गुना करने पर हमारा ये आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ये भी फॉर्मूला मेरे भाई देखा होगा, ठीक है। अगर ए माइनस में रहे तो ए माइनस में, बी प्लस में, और प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी अपॉन 100, तो आपने यहाँ पर ये भी देखा होगा, ठीक है। और अगर दोनों माइनस में हो जाएं तो हम बोलेंगे जी ए भी हमारा माइनस में, बी भी हमारा माइनस में, माइनस को माइनस से गुना करने पर आता है मेरे भाई प्लस ए बी अपॉन 100। और अगर मैं इसके माइनस को बाबू कॉमन ले लूँ ना, तो माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब आपको बोलोगे क्या सर आप तो और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हो, एक फॉर्मूला दिए थे ये वाला और अब चार चार रटवा दी। अरे रटवा बाबू कुछ भी नहीं रहे हैं तुमको, हम तो बस ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर चार केसेस बनते हैं तो किसके जगह पर कौन सा साइन आता है। अब यहां पर समझिए, परसेंटेज का जब चैप्टर होता है तो आपके चार केस पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे भाई आप यहां पर इस परसेंटेज, अच्छा मेंसुरेशन का भी केस होता है तो चारों केस पॉसिबल होते हैं। तो मैंने यहां पर क्या कहा था कि आज जो हम सक्सेसिव पढ़ाएंगे वो हम लोग मेरे भाई इन 5 चैप्टर्स में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर भी ये चारों के चारों केस मेरे भाई पॉसिबल है, इस वाले चैप्टर में भी। मेंसुरेशन में भी आपको मेरे भाई 4 केस पॉसिबल हैं, कंपाउंड में सिर्फ एक केस पॉसिबल है, और यहां पर इनमें मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल है, और वो क्या है वो हम बताते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे आप किसी पर ब्याज लगाते हो, ठीक है ना, आप किसी पर ब्याज लगाते हो तो पहला साल भी पैसा बढ़ा और फिर दूसरा साल भी और बढ़ा, यानी उस केस में ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये कहां लगेगा, तो ये मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर, तो आप इस बात को जरा गौर से देखिए। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, चीजों को कम करना। आप किसी से मिश्रा जी डिस्काउंट कराते हैं, मान लीजिए कल आप उनके लिए गए थे हुडी लेने, ठीक है, मिकी माउस वाला एकदम बना हुआ था और यहाँ दीपक भी लगा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने आपको नहीं दिया तो आपने सोचा कि सिर्फ तुम वाली कहानी हम ही कर देते हैं। तो ये भाई साहब गए एकदम दिल वाला उसको फोटो दे के आए कि मेरी याद रखना, जब जब यहाँ ठंड लगेगी तो इसको पहनना और इस दिल को देख करके मुस्कुराना कि यहाँ पर हमारे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, शायद उस याद से तुम्हें जो है यहाँ गर्माहट मिल जाए। अब ये तो उनको दे करके आ गए, लेकिन पीछे की स्टोरी क्या थी, ये उस दुकानदार से कह रहे थे देखिए भैया हम जो है यहाँ पर स्टूडेंट आदमी हैं, हमारे पास में इतना पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास में नहीं है, समझिए बात को, रिश्ता ना टूट जाए, कृपया करके कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो जब यहाँ पर ये विनती कर रहे थे उस दुकानदार के आगे हाथ जोड़ करके कि कुछ तो ऑफर दे दीजिए, तो वो ऑफर का मतलब क्या है, कीमत को कम वो करवा रहे हैं, और कम करवाने का मतलब उसको माइनस करना बोलते हैं। तो माइनस करना बोलते हैं, तो ये वाला जो स्पेशल बाबू फॉर्मूला होता है, ये माइनस बाहर निकालने का मतलब यह कि आप कीमत को कम करवा रहे हो, इसीलिए हम इसको कहां अप्लाई करते हैं, तो डिस्काउंट में, ठीक है ना। तो हम आपको कंसेप्ट के उस गहराई में लेकर के जा सकते हैं जहां पर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा और जहां पर आपका दिमाग भी नहीं गया होगा। आप मेरे से हर चीज का रीजन पूछो कि सर यहां माइनस क्यों आता है, क्योंकि बाबू ये डिस्काउंट है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया जी सिंगल डिस्काउंट हमारा 15 और 10 का किसके बराबर में है, तो डिस्काउंट में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, तो बोलेंगे जी ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो 15 इंटू 10 बटे मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भैया हमारे ये हो गया 25, और 15 को 10 से भाग करेंगे 1.5, 25 से अगर 1.5 घटाना, घटाने का भी तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। और यहां 25 में से एक नहीं घटाना है, 2 घटाना है। कितना घटाना है, 2 घटाना है। 25 में से 2 घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 23 यहां पे, ठीक है। और यहां पर मेरे भाई ऐसे समझ करके चलो 0 था, 10 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। ये मेरे भाई तरीका होता है। मैं 2 माइनस आपको और सिखाता हूं। जैसे मानो कल के दिन मुझे 13 में से मेरे भाई 1.7 घटाना पड़े, मानो मेरे भाई 12 में से मुझे 1.1 घटाना पड़े, या
मानो मुझे यहाँ पर जो है 13 में से 1 पॉइंट यहाँ पर 3 घटाना पड़े, हम कैसे करेंगे? 13 से 1 नहीं घटाते हैं, 2 घटाते हैं, तो 13 से 2 घटा दो तो 11 आ जाएगा। और ऐसे समझ लो 7 में कितना जोड़ दोगे कि 10 बन जाए? कितना मिश्रा जी? 3। बहुत बढ़िया, एकदम पानी में आग लगा दी आप तो। ठीक है, 12 में से 1 नहीं घटाते, 12 में से 2 घटाते हैं, तो 2 घटाते हैं तो हो जाता है 10। और 1 में कितना जोड़ोगे कि 10 बनेगा? तो बोलोगे गुरुजी 9 यहाँ पे। वैसे डेसिमल का घटाव लोगों को पता ही नहीं है। आप देखिए 13 से 1 नहीं घटाते, 13 से 2 घटाते हैं तो हो जाता है हमारा 11। और 3 में कितना जोड़ोगे 10 बनेगा? 7। क्या लगता है आपको खाली 1 अंक तक ये वैलिड है? नहीं, 2 अंकों तक भी वैलिड है। 2 अंक कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर 98 में से मुझे यहाँ पर 11.37 को माइनस करना है, मैं यहाँ पर मेरे भाई तुमको वेरीफाई करना है, देखो ना, जोड़ लो मेरे भाई, यहाँ पर 11 और 1 12 और ये हमारा हो जाएगा 1 13। वेरीफाई कर लो। अब 98 में से घटाना है, 98 में से 11 नहीं घटाना, कितना घटाना है? 12 घटाना है। तो 98 में से 12 घटाएंगे, 98 में से 12 घटाएंगे तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 86। और 37 में कितना जोड़ोगे? 100 बन जाएगा। तो 37 में मेरे भाई यहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे जी 63 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये हमारा होगा सीधा। ये एक जगह पर नहीं, कई जगह पर अप्लाई होता है। आप यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 87 में से यहां पर 13.43 मेरे भाई माइनस करना है, तो आप 87 से 13 नहीं घटाओगे, 87 से 14 घटाओगे। 87 में से एक ज्यादा, हमेशा एक ज्यादा माइनस करना है। तो यहां पर अगर मानो, चलो 87 की जगह तुम्हारे लिए थोड़ा काम आसान कर देते हैं, मैं यहां पर मेरे भाई 84 करता हूं। 84 में से 14 घटाओ, आ जाएगा तुम्हारा 70। और 43 में कितना जोड़ोगे कि 100 बन जाएगा? तो बोलोगे जी गुरुजी 57। एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर कभी आपको ऐसा आ जाए कि सर यहां पर आपको 11 में से आपको यहां पर जो है 2 सही 3/7 घटाना है, कैसे होगा मेरे भाई? सेम कंसेप्ट यहां पर भी काम करेगा। 11 में से कभी 2 मत घटाना, 3 घटाना, हमेशा एक ज्यादा। 11 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और उसके बाद 7 में से 3 घटा दो तो ये हो जाएगा 4/7। तो ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हम क्वेश्चन ही करा रहे होंगे। ये स्पेशल सीरीज लाने का तरीका था कि पूरे मैथ की आपकी बिल्डिंग और फील्डिंग सजाई जा सके और बिल्डिंग को मजबूत किया जा सके। खुश रहो, मस्त रहो। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। कंसेप्ट नंबर 1 कैसा रहा? बाकी कल हम कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे, सक्सेसिव ऑफ 3 टर्म्स यहाँ पे। ठीक है जनाब, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।